हाय गाइस। सो अगर आप लोग ये वाली सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर चुके हैं एज पर स्पॉटिंग एरर्स, राइट। तो अभी तक हमने जो रूल्स बात करी हैं वो रूल्स स्पॉटिंग एरर्स में भी आते हैं और चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में भी आते हैं। तो अगेन अगर आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच आपके एग्जाम में आता है तो आपको देखना तो शुरू से ही पड़ेगा। वी वुड नीड ऑल दोज थिंग्स। सो अभी तक अगर मैं क्विक रिकैप करूं तो अभी तक की चीज़ों में हमने क्या बात करी है, हम लोगों ने दो टेबल्स की है कि किस तरह से टेंस बदलता है। कैन का इनडायरेक्ट कोड होता है, विल का इनडायरेक्ट कोड होता है। तो ये आपको हमारे पुराने वीडियोज़ में मिल जाएगा इसी वाली प्लेलिस्ट के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियोज़ में। इसी तरह से दूसरी हमारे को लिस्ट होती है टाइम बदलता है, ठीक है। तो दिस बदलता है दैट में, देयर बदलता है, हेयर बदलता है देयर में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो लिस्ट आप लोगों को याद रखनी पड़ती हैं जब हम चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की बात करते हैं तब भी। अब ये दोनों लिस्ट होती किस लिए हैं, ये चेंजेस क्यों होते हैं, राइट। सो जैसे हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर्स में बात की थी कि हमारे को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो हमें दो रूल्स की याद रखने हैं। कौन से हैं वो दो रूल्स? हमारे को दो ही रूल्स फॉलो करने होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए और सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। अब ये दोनों रूल्स फॉलो कैसे होते हैं ये हम पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं। टेबल्स होते हैं, कौन सा टेंस किस में बदलेगा, क्वेश्चन कैसे चेंज होता है वो हम बात कर चुके हैं। व्हाट विल की जगह व्हाट विल यू की जगह व्हाट यू वुड हो जाएगा। येस नो क्वेश्चन में इफ और वेदर लगेगा। ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस में टू लगेगा, राइट। अब जब हमारे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो अच्छी बात क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट देन स्कूल, दैट यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो हमारे को सब कुछ रट के नहीं जाना है। स्कूल में जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आता था तो यू हैड टू लर्न ऑल द रूल्स, वेयरएज यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू लर्न एवरीथिंग, यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई लॉजिक, ठीक है। तो बेसिक रूल्स आपको याद होने चाहिए एंड उसके बाद आप थोड़ा बहुत भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी आप करेंगे यू रियली नीड टू फोकस ऑन द आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को एग्जाम में आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। ये उसने मेरे को सेंटेंस दिया, ही सेड टू मी, अब मैं कॉमास नहीं लगाए हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी ही विल स्टडी, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब जब मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सो हाउ आई गो अबाउट इट, सबसे पहला रूल क्या है कि विल की जगह वुड आना चाहिए। अब मैंने ऑप्शंस में देखा वुड कितने ऑप्शंस में है, दो ऑप्शंस में वुड है, तो ए और डी तो हमारा आंसर गलत हो गया। अब इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। अब हम बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आई चेक द टेंस एंड क्वेश्चन वाला रूल, उसके बाद मैं बाकी रूल्स पे फोकस करूंगा। तो इसके बाद आते हैं हम, तो अब क्या फ़र्क है टोल्ड और आस्क का। टोल्ड इज़ यूज फॉर सेंटेंस एंड आस्क इज़ यूज फॉर क्वेश्चंस। तो ये क्या है, सेंटेंस है, आस्क सवाल के लिए यूज़ होता है, तो आस्क गलत हो गया, आपका आंसर हो गया टोल्ड, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि जब भी आपको चेंज करने के लिए आएगा, एक्स वाई ग्रुप में बहुत आएगा, सीपीओ के सेकंड पेपर में आएगा, सीडीएससी में आने लगा है, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में आता है, आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बेसिक दो तीन रूल्स याद करके रखिए, बाकी लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो हमारे को ये पता है कि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते, विल फ्यूचर टेंस है तो विल वाले ऑप्शंस गलत हो गए, वुड वाले ऑप्शंस रह गए। अब आप इसमें देखिए क्या फ़र्क है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नाउ लेट्स मूव। तो अब डायरेक्ट स्पीच से जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा हूँ, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड रूल की। पहला रूल हो गया प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल हो गया सवाल नहीं पूछना चाहिए। थर्ड रूल क्या होता है, राइट गाइस। आपके पास क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहले देखा विल को वुड में चेंज किया, सवाल नहीं पूछा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पोर्शन पे। अगर डायरेक्ट स्पीच में से और सेज लिखा है, अगर डायरेक्ट स्पीच में से और सेज लिखा है तो उसका आंसर से दैट और सेज दैट होगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में से टू मी और सेज टू मी लिखा है तो इसका इनडायरेक्ट टेल और आस्क होगा, राइट। अब अगर आप लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हमने स्पॉटिंग एरर्स में यही बात करी थी कि टेल और आस्क के साथ लिसनर आना कंपलसरी होता है स्पॉटिंग एरर्स में। क्यों कंपलसरी होता है, क्योंकि टेल और आस्क हम बोलते ही तब हैं जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये पता होता है कि आपकी बात कौन सुन रहा था या कौन सुन रहा है, राइट। सो अगर एग्जामिनर बोलता है ही टेल्स और उसके आगे सुनने वाले आदमी का नाम नहीं लगाता तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है स्पॉटिंग एरर्स में भी। हमने 19-20 क्वेश्चंस भी किए हैं स्पॉटिंग एरर्स के, वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, राइट। तो से और सेज हो जाता है से दैट और सेज दैट, सेज टू मी और से टू मी हो जाता है टेल मी, आस्क मी, टेल्स मी एंड
आस्क्स मी। अब आते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ। सेड का इनडायरेक्ट होगा सेड दैट, और सेड टू मी का इनडायरेक्ट होगा टोल्ड मी और आस्क्ड मी। ये हो गया हमारा पॉइंट 1। अब क्या होता है, जो हमारे रूल्स हैं प्रेजेंट टेंस में आपको केवल एक रूल फॉलो करना है, इसमें आपको टेंस भी नहीं चेंज करना। अगर वो बोलता है ही सेज आई विल स्टडी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेज दैट आई विल स्टडी, तो विल का विल ही रहेगा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी चीज़ें होंगी, बट विल का विल ही रहेगा। तो इसमें आप टेंस को नहीं बदलेंगे, आप केवल एक चीज़ को बदलेंगे कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये रूल तो हमारा फ्लैट रहता है, फिक्स रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में। आप सवाल क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होता है मैसेज देने के लिए, सवाल पूछने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होता ही नहीं है। तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते, राइट। वेयर जब मैं सेड और सेड टू मी पे आता हूँ तो इसका इनडायरेक्ट टोल्ड और आस्क्ड होगा, जैसे मैंने बताया। एंड यहाँ पे आप हमारे वही पुराने दोनों रूल्स फॉलो करेंगे, नो प्रेजेंट और फ्यूचर, नो क्वेश्चंस। सो अगर पास्ट टेंस में आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो उसमें आपको टेंस भी चेंज करना है और सवाल भी नहीं पूछने, सॉरी पास्ट टेंस में। और अगर प्रेजेंट टेंस में आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो आपको टेंस नहीं बदलना, केवल क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, राइट। इन दोनों के एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम लास्ट में बात करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ द क्वेश्चंस वुड बी एंड आपने क्या क्या उसमें फॉलो करना है प्रोसीजर। ओके गाइस, सो अब हमारे को अगर क्वेश्चन मिलता है आई से टू यू आई विल स्टडी, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे अगर आई विल से होता तो भी सेम रूल चलता। तो आई से टू यू आई विल स्टडी, अब ये सेंटेंस है तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, आई टेल यू। दैट ऑप्शनल होता है, लगाएगा तो भी ठीक है, नहीं लगाएगा तो भी ठीक है। तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी आदत पड़ जाए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है स्कूल में दैट लगाना कंपलसरी होता है और बच्चे स्पॉटिंग एरर्स में फालतू में क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आई टेल यू, अब रूल क्या है, टेंस नहीं बदलना है, तो विल का विल ही रहेगा, आई का आई रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आई विल स्टडी। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। केवल एक चीज़ हमें बदलनी पड़ी, से को टेल में किया। कुछ कभी कभी प्रोनाउन बदलना पड़ेगा, वो हम अभी आगे बात करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट विल आई स्टडी लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो से का टेल नहीं हो सकता, सवाल पूछा है तो टेल बदल जाएगा आस्क में। अब आगे चलते हैं, टेंस हमें नहीं बदलना है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो विल का विल रहेगा, लेकिन आप व्हाट विल आई की जगह व्हाट आई विल स्टडी लिखेंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है, टेंसेज में आता है, नॉर्मली आता है। अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ग्रामर उसको सवाल मानती है, अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ग्रामर उसको सेंटेंस मानती है, राइट। तो ये हो गया हमारे प्रेजेंट टेंसेज और फ्यूचर टेंसेज में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका। आगे मूव करते हैं पास्ट टेंस की तरफ। आई सेड टू यू आई विल स्टडी, आई सेड टू यू आई विल स्टडी, मैंने आपसे कहा मैं पढ़ूंगा। अब सेड चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस है, सेंटेंस है, तो टोल्ड में, आई टोल्ड यू। अब हमारे दोनों रूल्स काम में आएंगे। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते, तो विल किस में चेंज होगा, वुड में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रखते हैं तो हमें टेंस नहीं बदलना पड़ता, अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। अगर यहाँ पास्ट होता है तो हमें टेंस को बदलना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि साफ साफ आपने मैसेज कब दिया है, जब बात खत्म हो चुकी है। आप मैसेज कब देते हैं, जब वो काम हो चुका होगा। मैंने आपको बोला मैं पढ़ूंगा, अब आप ये बात एटलीस्ट 3-4-5 घंटे बाद बताएंगे किसी को, दिस इज व्हाट ग्रामर सेज, तो तब तक तो मैं पढ़ चुका हूँगा ना। तो इसलिए आप विल नहीं बोल सकते, आप विल का वुड बदल कर देते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू यू व्हाट विल आई स्टडी। आई सेड टू यू व्हाट विल आई स्टडी। अब सेड चेंज होता है टोल्ड और आस्क में, ये सवाल है तो टोल्ड में चेंज नहीं हो सकता, टोल्ड बदल जाएगा आस्क्ड में, आई आस्क्ड यू। अब व्हाट विल आई स्टडी, अब हमारे को दोनों रूल्स फॉलो करने हैं। हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ कर सकते और हम सवाल नहीं पूछ सकते। तो अब हम क्या करेंगे, विल को वुड में कर देंगे, बदलेंगे, और फिर वुड को हम आगे ले जाएंगे। ये हमने बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया है अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के शुरू के वीडियोज़ में, जो आप देख सकते हैं। तो सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस, राइट।
तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगेन डायरेक्ट, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो से जाना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चैप्टर वाइज जब ग्रामर करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप उस चैप्टर को खोलेंगे, नाउन्स आपको सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट खोलेंगे, आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो हो सकता है यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 या 2 वीडियोस में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू गाइस, सी यू सून।